आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस भी लिखे। जनरली जब हम चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इसका नेचर कैसा है, कि मेरा नेचर क्या दिख रहा है। और आपको यदि किसी व्यक्ति का एक इंस्टेंस में नेचर जानने की इच्छा है तो आप उसको किस तरह से देखेंगे। हाँ, मैं क्योंकि लग्न नक्षत्र आदि ये सारी चीजें यूज करती हूँ तो वो तो हमको इन डेप्थ में मालूम पड़ ही जाता है, लेकिन एक बार में कैसे मालूम पड़ता है वो हमें दृष्टांत से मालूम पड़ता है। दृष्टांत के तीन डिएटी कहे, देवता कहे या ऋषि कहे, उसको उनको दृष्टांत से जोड़ा गया है। तो हर हमारी जो जब हम दृष्टांत की बात करते हैं तो हर राशि को तीन भाग में विभाजित किया गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो वो जो देवता है या ऋषि है वो नारद, अगस्त्य, दुर्वासा है। उनको किस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं, तो बीपीएचएस के अनुसार जो चर राशि है यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, इनमें सबसे पहले 10 डिग्री नारद ऋषि को दिया गया है। बीच के 10 डिग्री को पर अगस्त्य ऋषि का आधिपत्य है और लास्ट के जो 10 डिग्री है वो दुर्वासा ऋषि के। और जो स्थिर राशि है, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ राशि, इन चारों में अगस्त्य ऋषि को सबसे पहले 10 डिग्री का आधिपत्य दिया है, दुर्वासा ऋषि को उसके बाद के 10 डिग्री और नारद ऋषि को लास्ट के 10 डिग्री। जब हम द्विस्वभाव राशि या डुअल साइंस की बात करते हैं, यानी कि जब हम मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन, इन चारों की बात करते हैं तो दुर्वासा ऋषि को सबसे पहले 10 डिग्री दिए गए हैं, नारद ऋषि को उसके बीच के और अगस्त्य ऋषि को लास्ट के 10 डिग्री दिए गए। इस अनुसार वहां जो भी लग्न है, आपका लग्न जहां है, आपका जो ग्रह है वो उस देवता के अंडर आ जाता है और वो हमें और आगे की कहानी बताता है। आगे की कहानी क्या, यदि हम केवल लग्न को लें, हम D3 के केवल लग्न को ले रहे हैं और देख रहे हैं कि D3 में हमारा लग्न कहाँ आ रहा है, कौन से ऋषि के अंतर्गत हमारा वो लग्न आता है, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो हमारी जो मनोस्थिति है या जो हमारा चरित्र जिसे हम कहेंगे वो किस स्वभाव का है। अब यहाँ तो हमें बीपीएचएस में मालूम पड़ा, या तो हम अपने आप मैन्युअली कैलकुलेट करें या हम सॉफ्टवेयर, जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो मैं यूज में बहुत करती हूँ और वो है आपका जगन्नाथ हो रहा, उससे बहुत इजीली आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना राशि चार्ट बनाया, जैसे मैंने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उनका राशि चार्ट खोल के रखा है। फिर वहां पर जब हम बेसिक्स में जाते हैं, बेसिक्स में आप नीचे जाइए और आप देखेंगे कि नीचे राइट हैंड साइड में आपको वहां पर 4 और सब चैप्टर्स मिलेंगे, की इन्फो, हाउसेस, अंशा रूलर्स और केपी। तो वहां पर आप अंशा रूलर्स पर अपना बटन दबाइए और फिर राइट क्लिक करके जब आप देखेंगे, यदि हम वहां पर जब हमने क्लिक किया D3 और हमने देखा कि वहां पर हमें मालूम पड़ गया कि हमारा जो लग्न है वो कौन से ऋषि के अंतर्गत आया है, या हमारा जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, ये किस ऋषि के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि वो किस तरह का बिहेवियर करेंगे। लेकिन लग्न क्योंकि आपको बताता है, लग्न आपके चरित्र को बताता है, तो एक नजर में यदि आप D3 का लग्न देखें और उनके अंश रूलर के बारे में आपको मालूम हो, उनके देवता के बारे में आपको मालूम हो, या इस केस में ऋषि के बारे में आपको मालूम हो, तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नारद ऋषि। यदि हम नारद ऋषि के बारे में जाने, हम सब जानते हैं कि भाई नारद ऋषि को बोला गया है कि वो बहुत बात करते थे, वो बहुत बात करते हैं, या वो बहुत इच्छुक है सब चीजों के बारे में पता करने के लिए, बहुत जागरूक भी है और हर चीज, लोग उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक, उनको तो बोला ही गया है कि वो घूमते फिरते वाले संत हैं। और इधर से उधर बात लगाने की भी लोग बोलते हैं कि भाई नारद मुनि का काम मत करो, लेकिन नारद मुनि चलता फिरता समाचार विभाग ही है, क्योंकि वो देवताओं को बताते हैं कि असुरों के बीच में क्या हो रहा है, मनुष्य को बताते हैं कि देवताओं के बीच में क्या हो रहा है। सभी को प्रोत्साहित करने में भी नारद मुनि हमेशा आगे रहते हैं। बालक ध्रुव को
या फिर रामचंद्र जी हो, या फिर रत्नाकर ऋषि, रत्नाकर डाकू, जो कि आगे चल के वाल्मीकि ऋषि बने। और वहीं जो असुर हो है, असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका मनोबल और तोड़ने में भी नारद ऋषि ने कभी कमी नहीं छोड़ी है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनका मोटिवेटर का भी दिमाग होता है, और गलत वालों को गलत रास्ते पे बताना भी, ताकि उनका प्रारब्ध जल्दी पूरा हो और उनका भी अंत जल्दी आए, ये भी दिखा गया है। आप चाहे तो कंस की स्टोरी भी उठाकर पढ़ सकते हैं कि वहां उनको नारद जी ने किस प्रकार प्रेरित किया कि भाई अपना प्रारब्ध जल्दी खत्म करो। तो ये व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, समय देखकर, व्यक्ति देखकर बात करते हैं, ये चीज उनमें एक खूबी होती है। हाँ, यदि ये उनका लग्न अफ्लिक्टेड हो तो वो इधर की उधर लगा सकते हैं, और जिससे कि उनको बचना चाहिए, क्योंकि वो उनके D3 के लग्न को और वीक करेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋषि नारद जो है, उनके क्या क्या क्वालिटीज हैं। और ऐसे लोग जैसे आप कपिल शर्मा की वो ले सकते हैं, क्योंकि हाँ वो मजाकिया है। ऋषि नारद भी मजाक मजाक में बहुत सारी बातें बता जाते हैं या कर जाते हैं, और सबसे घुल मिल के बात करने की जो क्वालिटी आपको ऋषि नारद में दिखेगी, वही आप देखिए कि कपिल शर्मा के D3 से भी दिखाई देता है। इंटेलिजेंट तो है ही, लोगों को किस तरह से बहलाना, लोगों को किस तरह से प्रभावित करना, ये चीज हम जानते हैं कि कपिल शर्मा में बखूबी है। इसी के लिए आज उन्होंने अपना ये अस्तित्व बनाया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगस्त्य ऋषि की। तो अगस्त्य ऋषि का जो जोन है, हमने देखा कि वो फिक्स साइंस में फर्स्ट 10 डिग्रीज में आता है, मूवेबल साइंस में नेक्स्ट 10 डिग्रीज में आता है, और जो डुअल साइंस है यानी कि द्विस्वभाव राशि है, उनमें वो लास्ट 10 डिग्री में आता है। तो आपको अगस्त्य ऋषि के बारे में क्या समझ में आएगा, यदि उस व्यक्ति का चरित्र कैसे होगा, कि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत शांत होते हैं, लेकिन एक बार जब वो अपना लक्ष्य साध लेते हैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। जो काम उनको करना है वो करना ही है। और लोगों को यदि सीख भी देनी है तो एकदम शांत पूर्वक, और उनको ऐसी सीख देनी है या इस तरह से सीख देनी है कि वो अपने लाइफ लॉन्ग उस बात को नहीं भूलेंगे। फिर वो लोग जो होते हैं वो खुश रहने की हमेशा कोशिश करते हैं, और मोटिवेटर तो खैर वो होते ही हैं। उनमें ऐसे सद्गुण होते हैं कि लोग उनको चाहे तो बहुत प्रणाम करें या रिस्पेक्ट करें। और एक चीज आप ये भी देख सकते हैं कि वो हाइट में बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, उनकी हाइट जो होती है वो मीडियम हाइट की होती है, देखने में वो जैसे भी हो, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत तेजस्वी होती है। आप केस ले सकते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के चार्ट में आप देखिए कि उनका जो लग्न है वो 11 डिग्री लिब्रा का है। मैंने आप लोगों को बताया था चर राशि के लिए वो मिडिल 10 डिग्रीज जो होते हैं वो अगस्त्य ऋषि के भाग में आता है। और महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने जब जब एक प्रण लिया, बहुत शांति से उन्होंने सत्याग्रह का हमेशा पालन किया, लेकिन अपने ध्येय से कभी नहीं हटे। यदि उन्होंने कुछ भी सोचा है तो वो हमेशा कर कर ही आगे बढ़े हैं। काफी लोगों को प्रेरणा भी उन्होंने दी, और काफी लोगों को आगे भी बढ़ने का उन्होंने मार्गदर्शन किया। फाइनली हम लोग ऋषि दुर्वासा के जोन में आते हैं। ऋषि दुर्वासा के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बहुत अत्यंत पराक्रमी थे। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, और वो जो उनका गुस्सा है वो एक कारण से आता था। वो ये समझते थे या वो ये बताना चाहते थे कि हर व्यक्ति और हर स्थान का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपना नियम होता है, और किसी भी व्यक्ति को अपने नियमों का या अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो जो मतलब जो आपके सामने है, जो ऐसे व्यक्ति के सामने है जिनका लग्न जो है वो ऋषि दुर्वासा के दृश कांड में आता है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, और वो किस प्रकार का फिर रिएक्ट करते हैं वो हमें दिखाई देता है। ऋषि दुर्वासा के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिएक्टिव थे, और वो दोनों तरफ से रिएक्टिव थे।
जब लोग अपने मर्यादा का पालन करते थे और अपना काम निस्वार्थ भाव से करते थे, तो उन्होंने उन लोगों को भी वरदान भी ऐसा दिया जिसके कारण आगे चलकर वैसे लोग यशस्वी भी बने और उनका नाम भी हुआ। दूसरी जगह जब लोग अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं या दूसरों को नहीं मानते, दूसरों की बात नहीं सुनते और अपने आप से आगे किसी को देख ही नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है वो उनको भली-भांति जोर से अपना स्थान दिखाना जानते हैं। दुर्वासा का मतलब ये होता है कि जो थोड़ा कड़क बोले या जिसकी वाणी में कहीं कर्कश हो। लेकिन इनकी वाणी में जो कर्कश होता है, वो लोगों की सहायता करने के लिए या लोगों को पथ पर लाने के लिए होता है। ये बात आप जान लें। तो इनका मेन पॉइंट जो है कि जो ये अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं कि हाँ, वो हर समय रिएक्ट ना करें या अपनी वाणी में कहीं कुछ चेंज लाएँ। इसका एग्जाम्पल जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का है। हम जानते हैं कि अत्यंत कर्मठ थे और निडर थे। उनको इस बात से ही प्रॉब्लम थी कि कोई हम पर राज्य कैसे कर सकता है और हमको इस तरह से हीन भावना में कैसे रख सकता है और अपनी मर्यादाओं को वापस स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और वो बहुत हद तक अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सफल रहे। बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कि ये एक एक्सिस यदि और वो बहुत हद तक अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करने में सफल रहे। तो यदि हमको किसी के भी नेचर के बारे में एक ग्लांस में पता करना है, तो हम ये देख लें कि भाई कौन से दृष्टिकोण में आ रहा है और उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो प्लस पॉइंट है वो क्या है और उसका माइनस पॉइंट क्या है। साथ ही यदि लग्न पर एफ्लिक्शन है तो हमको मालूम है कि उसकी जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा उठकर आएगी और हमको वहां सही करना है। और ये यदि लग्न पर बहुत सारे बेनिफिट एस्पेक्ट्स है तो आप देखिए कि इन ऋषियों के जो सद्गुण है उस व्यक्ति पर इस तरह से चमकता है। तो जरूर लिखकर बताइए कि आपके चार्ट्स में या आपके लव्ड वंस के चार्ट्स में ये किस तरह से काम कर रहा है और अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे, बेल तब तक आइकन के को लिए दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।